Good morning friends. How are you? Welcome to my चैनल दिव्या होम्यो केयर। दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को हम बताएंगे कुछ होम्योपैथिक दवा जो आप अपने घर में रख सकते हैं, और यह दवा बहुत ही उपयोगी है और घर में रखने योग्य है, जो छोटी छोटी बातों के लिए आपको डॉक्टर के पास बार बार दौड़ना नहीं पड़े और आप अपनी इलाज अपने कर सकते हैं। अपने घर के परिवार का इलाज आप खुद कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे अर्निका। दोस्तों, ये अर्निका यह घर में रखने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है अर्निका। दोस्तों, इस दवा का प्रयोग, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जो अक्सर खेला कूदा करते हैं और खेलने कूदने के क्रम में वह गिर जाते हैं, कभी चोट लगा लेते हैं, या जो हमारे घर के अन्य सदस्य होते हैं कुछ काम धंधा करते समय उनको किसी कारण से चोट लग जाता है, कुचल जाता है। तो उस परिस्थिति में आप याद रखिएगा, अर्निका 30 पोटेंसी की दवा 2 से 3 बूंद दवा दिन में 3 बार देनी है। और दोस्तों, इस दवा का प्रयोग न केवल दर्द के लिए ही, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यह दवा बहुत ही उपयोगी होता है, तो किसी भी प्रकार की चोट हो तो उस चोट में अर्निका बहुत ही फायदेमंद है। और इसके अलावे गर्मी के मौसम में खास करके आप देखते होइएगा, जो कि बच्चे के या सियान जो होते हैं उनके शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी यह दवा बहुत ही उपयोगी है। या आपके परिवार में कभी भी आज से अगर 2 साल 4 साल 10 साल पूर्व में भी अगर चोट के कारण अगर कोई भी बीमारी अगर हुआ हो, यानी किसी भी बीमारी का इतिहास अगर चोट के कारण हुआ हो, तो उसमें अर्निका, याद रखिएगा, अर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। तो याद रखिएगा, अर्निका 30 पोटेंसी की दवा जो है, सामान्य जो आपको अगर चोट लगता है तो उसमें 30 पोटेंसी की दवा लेना है। और यदि ज़्यादा दिनों तक आपको अगर कोई पुराना दर्द है या कोई पुराना रोग है, तो उसमें आप 200 नंबर की दवा ले सकते हैं या फिर 1 mg की दवा ले सकते हैं, जो आपको आवश्यकता अनुसार उस दवा की डोज 200 नंबर की अगर दवा लेते हैं तो 2 से 3 बूंद सुबह शाम या 3 बार ले सकते हैं। या फिर हायर पोटेंसी का लेते हैं तो उसमें आपको एक दिन बीच करके 2 बूंद ले सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है दोस्तों, वो है वो है आपको कैलेंडुला। दोस्तों, यह कैलेंडुला बहुत ही उपयोगी दवा है और इस दवा का प्रयोग अक्सर उस परिस्थिति में किया जाता है जब आपको कोई काम करते समय अगर कट जाता है अगर और खून बह जाता है या जल जाता है या जहाँ पर घाव हो जाता है, किसी भी प्रकार की घाव हो, तो उस घाव के लिए कैलेंडुला बहुत ही अमृत के समान यह औषधि है। यानी किसी भी प्रकार के घाव के लिए, चाहे वह चोट के कारण हुआ हो या किसी अन्य कारण से हुआ हो, तो उसमें कैलेंडुला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस दवा को आप लगाने और खाने दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा की जो कुछ बूंदे 5 से 10 बूंद आधा कप पानी में डाल करके अगर घाव है तो उस पर आपको सूती कपड़ा पे डाल करके, और जो जहाँ पर चोट लगा है या जहाँ पर घाव है वहाँ पर आप लेप के रूप में चढ़ा सकते हैं। या फिर इसकी 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के 3 बार लेनी है। याद रखिएगा, आधा कप पानी में 10 से 15 बूंद दवा 3 बार लेनी है। दोस्तों, अगला मेडिसिन है वो है आपको हाइपेरिकम। दोस्तों, यह हाइपेरिकम उस समय दिया जाता है जब आपको कोई कील चुभ जाता है या कांटा गड़ जाता है, या अक्सर जो लोग नॉनवेज होते हैं
मछली वगैरह खाते समय अगर उनको कभी कभी होता है कि कांटा अगर चला गया, तो अगर कांटा चला गया या गुम हो गया तो उस परिस्थिति में हाइपेरिकम 30 नंबर की पोटेंसी की दवा लेनी है और 2 से 3 बूंद दवा 3 बार लेनी है। 2-4 दिन में आपको किसी भी प्रकार का जो अगर कोई वस्तु गुम हो गया हो या कांटा चुभा हो या फिर मछली वगैरह की जो कांटा अगर आपके गर्दन में फंस गया हो, तो उसमें यह दवा बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि इस दवा का प्रयोग मैं अपनी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा करता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, अगर कट गया है, अगर छुरी या कैंची से कट गया है या किसी चीज़ से पुरानी कील वगैरह गड़ गया है, तो यह दवा जो है वो आपको टिटनेस को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, हाइपेरिकम 30 पोटेंसी की दवा लेनी है। कितना लेना है? तो 2 से 3 बूंद दवा 3 बार लेनी है। अगला मेडिसिन है दोस्तों, वो है आपको लीडमपाल। ये लीडमपाल जो है अक्सर ये घर में रखने वाली ये भी मेडिसिन है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी घर में किसी भी सदस्य को कीड़े हैं या जो मकड़ी होते हैं वो काट लेते हैं या चप जाते हैं, जिसके कारण घाव हो जाते हैं, या अन्य कारणों से अगर आपको दर्द होता है, जैसे घुटना में है या जोड़ों में दर्द होता है, तो उस परिस्थिति में आपको लीडमपाल 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी की दवा लेनी है। ये उम्र के अनुसार, अगर छोटा बच्चा है तो 30 पोटेंसी देंगे, और अगर 18 साल से ऊपर है और ज़्यादा दिन से अगर बीमारी है तो उसमें आप 200 पोटेंसी की देंगे, और जो तत्काल रोग हुआ है उसमें 30 पोटेंसी लेनी है। 2 से 3 बूंद लेनी है और 3 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है। अगला दवा है नक्स भूमिका। दोस्तों, ये नक्स भूमिका तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी में आने वाला होम्योपैथिक दवा है, और इस दवा का लगभग हमारे शरीर में जितने भी अंग है वो सारे अंगों पर यह क्रिया करती है। इसलिए यह दवा, जैसे अगर गैस बन गया है, कब्जियत है, सिर में दर्द है, बवासीर है, तो ये सभी लगभग सभी प्रकार के जीव मिचलाता है। तो वोमिटिंग की टेंडेंसी है, दस्त हो रहा है, तो उस परिस्थिति में इसकी 2 से 3 बूंद दवा 30 पोटेंसी की दवा लेनी है। 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। तो याद रखिएगा, नक्स भूमिका 30 नंबर, 2 से 3 बूंद दवा लेनी है। अगला दोस्तों, अगला मेडिसिन है वो है पल्साटीला। यह पल्साटीला बहुत उपयोगी है। अक्सर लोग जाते हैं किसी पार्टी में या आप घर में, अपने घर परिवार में, जो खास करके अगर ज़्यादा तला हुआ या कोई तिल से बना हुआ, जैसे अगर आप कचौड़ी वगैरह खा लेते हैं तो उसमें आपको अक्सर गैस बन जाता है, तो उसमें आपको पल्स जो है बहुत ही उपयोगी होता है। या जो पुरुष होते हैं, पुरुष के अगर हाइड्रोसिल की शिकायत होती है, अगर आपकी बाईं ओर की अगर हाइड्रोसिल भरा हुआ है, उसमें सूजन हो गया हो, उसमें दर्द होता है, तो उसमें भी यह दवा बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद महिलाओं जो होते हैं, महिलाओं में होने वाले कई प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिनमें अक्सर अगर उनको गैस बनता है या उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की परेशानी हो या धात का शिकायत हो, तो उसमें भी ये पल्साटीला 30 पोटेंसी की दवा लेनी है, और वो आपको 2 से 3 बूंद दवा दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों, अगला दवा है वह एकोनाइट। एकोनाइट अक्सर इस दवा का प्रयोग उस समय करते हैं जब अक्सर होता है कि जब मौसम में परिवर्तन होता है, या ठंडा या गर्मी हवा चलने के कारण अचानक अगर सर में दर्द हो गया या सर्दी खांसी हो गया, शरीर में बदन में दर्द हो गया, बुखार हो गया, तो उसमें प्यास अगर लगता है, मृत्यु भय होता है, बेचैनी होता है, तो उसमें छोटा बच्चा हो या सियाना हो, किसी में भी हो, जो रोग अचानक एटेंडम आपको हुआ और देखते देखते उग्र हो जाता है, तो उसके लिए एकोनाइट बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। तो इस दवा की 30 पोटेंसी
पोटेंसी में आपको 2 से 3 बूंद दवा दिन में 3 बार लेनी है। अगला दोस्तों, अगला मेडिसिन है वो है रस्टस। इस दवा का प्रयोग उस समय किया जाता है जब आप बरसात के दिनों में अक्सर अगर वर्षा के पानी में भीग गए हैं और भीगने के कारण अगर कोई भी रोग हुआ हो जिसमें जलन हो, चाहे वह फुरा फुंसी हो, चाहे दर्द हो, तो यह दवा जो है, इस दवा को कि 2 से 3 बूंद दवा लेनी है, दिन में 3 बार लेना है। चाहे आपको देखते होगा कि वैसा दर्द जैसे शरीर में दर्द हो, चाहे जोरों में दर्द हो, तो जोरों में दर्द हो, जो दर्द या जो रोग यानी भीगने के बाद, जो वर्षा के पानी में भीगने या तालाब में अगर आप जाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई भी बीमारी होता है तो उसमें रस्टक्स बहुत ही उपयोगी होता है। इस दवा को याद रखेंगे, यानी भीगने के कारण जो भी रोग होता है उसमें रस्टक्स बहुत उपयोगी होता है। अगला मेडिसिन है दोस्तों एसिड कार्ब। एसिड कार्ब जो है अभी मेरे पास नहीं है, तो लेकिन एसिड कार्ब भी बहुत उपयोगी है। इस दवा का प्रयोग अक्सर घर परिवार में, देहात में देखा जाता है कि अगर मधुमक्खी काट लिया या पीली वाली जो आपको बिरनी होता है वो अगर ततैया काट लेता है तो उसमें एसिड कार्ब जो है बहुत उपयोगी होता है। एसिड कार्ब की 2 से 3 बूंदे दवा आप दिन में 3 बार ले सकते हैं या 2 से 3 घंटे पर भी ले सकते हैं, जो बहुत ही आपको फायदेमंद होते हैं। अगला दोस्तों, अगला मेडिसिन है वह है एपिसमेल। एपिसमेल का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय आपके शरीर में बहुत सूजन हो, शोथ हो, यानी सूजन, शरीर में सूजन हो और सूजन के साथ इसमें दर्द हो, देखने में जो है पेशेंट को लगता है कि वह मोम की तरह, उसका चेहरा मोम की तरह होता है, तो उसमें उपयोग में किया जाता है। साथ ही दर्द है, या जो पुरुष होते हैं, पुरुष जिनके जो अंडकोश होते हैं, हाइड्रोसिल जो होते हैं, हाइड्रोसिल में टिस मारने जैसा जो दर्द होता है, जैसा लगता है कि उसको उसमें कुछ भोंक रहा है और बहुत ज़्यादा बेचैन कर देने वाला दर्द होता है, तो उसमें भी आपको हाइड्रोसिल के दर्द में भी आपको एपिसमेल बहुत ही उपयोगी होते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपको ततैया या बिच्छू वगैरह अगर काट लिया है तो बिच्छू के काटने में या फिर बिरनी जो होता है, बिरनी के काटने के तुरंत बाद अगर आप एपिसमेल का प्रयोग करते हैं तो उससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो आपको नहीं होगा और यह दवा बहुत ही आपको लाभदायक साबित होता है। दोस्तों, ये दवा को की जो पोटेंसी लेनी है, चूँकि ये मेरे पास 1 mg की है, लेकिन आपको 1 mg नहीं लेने हैं, आपको जो दवा लेना है पोटेंसी वो 30 पोटेंसी लेनी है। 30 पोटेंसी की दवा लेनी है और इसका 2 से 3 बूंद दवा दिन में 3 बार लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, जिसका प्रयोग करके आप अपने घर परिवार में छोटी मोटी जो भी दुर्घटनाएं होती है या छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उसका समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि मुझे भी आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित मिलते रहें और आप लोग के लिए नए नए वीडियो मैं बनाते रहूं। तो